साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो आपको नियमित तौर पर आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता है। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको लेकर आते हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच। आज भी हम ऐसे ही भाषण को लेकर, जो बाबा साहब का हूबहू स्पीच है, जिसको हम आपके समक्ष रखेंगे। आज का जो स्पीच है वो हम आपको बता दें, 25 मई से 6 जून 1950 तक श्रीलंका में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रांतिकारी स्पीच 26 मई 1950 को दिया था और इस अवसर पर 27 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। विषय यहाँ पर था बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। इसी विषय पर बाबा साहब अपना भाषण रखते हैं और कहते हैं कि नास्तिक लोगों को अष्टांगिक पथ ग्रहण कर लेना चाहिए। और क्या कुछ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस स्पीच में कहते हैं, इस अवसर पर कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पेज नंबर 383 पर। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। तथागत बुद्ध इस बात को कहते हैं। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से 25 मई से 6 जून 1950 तक कैंडी, जिसका पुराना नाम है श्रीलंका का, में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सम्मेलन आयोजित किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस सम्मेलन में भाग लिया। 26 मई 1950 को 27 देशों के प्रतिनिधि बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान विषय पर चर्चा करने के लिए सत्य के मंदिर में एकत्र हुए थे। उस सम्मेलन में विश्व बंधुत्व विषयक संकल्प पारित किया गया। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी विषय को लेकर है कि बाबा साहब ने क्या कुछ श्रीलंका में कहा होगा। विषय यहाँ पर क्लियर है, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। और इस विषय पर बाबा साहब को बोलने का जब अवसर मिला, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व यूँ कहें कि बाबा साहब कर रहे थे, ऐसे में बाबा साहब ने क्या कुछ यहाँ पर कहा होगा इस अवसर पर, वो सुनने लायक है। और निश्चित रूप से आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बाबा साहब कहते हैं, तत्पश्चात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि मैं एक रुचिबद्ध प्रेक्षक हूँ, न कि कोई प्रतिनिधि। मैं यहाँ कुछ अति गंभीर प्रयोजन से आया हूँ। शायद आपको मालूम हो कि भारत में ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि जब भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान करने के प्रयास किए जा सकते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे दौरे के निश्चित प्रयोजन है। बाबा साहब कहते हैं कि पहला जो प्रयोजन है वो है बौद्ध समारोह देखना, जो ये 25 मई से 6 जून तक जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, इसको देखने का हमारा प्रथम प्रयोजन है। बाबा साहब कहते हैं, धर्मानुष्ठान धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तर्कवादी चाहे जो भी कहें, धर्म अनुष्ठान धर्म अर्थात धम्म में एक बहुत आवश्यक चीज़ है। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि तर्कवादी जो लोग होते हैं वो किसी तरह का धर्म अनुष्ठान नहीं मानते हैं, यूँ कहें, लेकिन एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए ये धर्म अनुष्ठान जो है वो बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक चीज़ है। यहाँ आकर मैंने सोचा कि मैं वह अनुष्ठान देख पाऊँ जो बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। दूसरा प्रयोजन बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म का पालन अपनी पुरातन विशुद्धता में कहाँ तक किया जाता है और बौद्ध धर्म तथा तथागत बुद्ध के सिद्धांतों से असंगत आस्थाओं से युक्त अंधविश्वास पर कितनी धूल जमी हुई है। बाबा साहब कहते हैं, मेरा तीसरा जो उद्देश्य है वो ये पता लगाना है कि तथागत बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षुओं की जो व्यवस्था है समाज की कितनी सेवा कर रही है और क्या वह अपना व्यवस्था अपने लिए तथा कथित जीवन की शुद्धता कायम रखने में लगी हुई है या फिर ये जनसाधारण की सेवा में लगी हुई है और उसे उस तरह से पूर्ण बनाने के लिए सलाह देती है और इसका निर्माण करती है जिस तरीके से तथागत बुद्ध चाहते थे। मैं जानने का इच्छुक हूँ कि बौद्ध धर्म किस सीमा तक एक सजीव शक्ति है।
अथवा क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो इस तथ्य के कारण विद्यमान है कि इस देश के लोग पारंपरिक अर्थ में बौद्ध हुआ करते हैं तथा इसे विरासत में प्राप्त करने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते थे। जहाँ तक इस देश का संबंध है, क्या धर्म की गतिशीलता विद्यमान है? क्या धर्म स्थिर है या इसमें गति है और ये गतिशील है? यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका अध्ययन करना और देश की नौजवान पीढ़ी की रुचि को देखना है कि किस सीमा तक वे लोग धर्म के लिए अपना समय देते हैं, किस सीमा तक धर्म में उनका विश्वास उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, मृत्यु के बाद मोक्ष के सैद्धांतिक अर्थ में नहीं बल्कि लौकिक जीवन में। बौद्ध देशों को केवल समर्थन नहीं चाहिए बल्कि धर्म का संवर्धन चाहिए और बलिदान चाहिए। केवल तथागत बुद्ध के संदेश पर व्याख्यान देने के लिए भिक्षुओं को भेजने से लोग उनकी जीवन शैली स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यदि विश्व शांति से आश्वस्त होना है तो केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग पंथ के गुणों में विश्वास नहीं रखते उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मनाया जाना चाहिए। वह प्रकट है कि जिन देशों में बौद्ध धर्म विद्यमान है उन्हें त्याग करना चाहिए, मिशन स्थापित करना चाहिए, धन एकत्र करना चाहिए ताकि वे केवल उपदेशों का प्रसार करने के काम पर ही आगे नहीं बढ़ें बल्कि स्त्री पुरुषों को अष्टांगिक मार्ग ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। बाबा साहब बहुत स्पष्ट संदेश यहाँ पर कहते हैं कि जिन देशों में बौद्ध धर्म स्थापित है, ऑलरेडी स्थापित है, तो उनका क्या दायित्व है, उनका क्या कर्तव्य है। इसको अंतिम लाइनों में, इस स्पीच के अंतिम लाइनों में आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं बाबा साहब। वो कह रहे हैं कि उन देशों को जहाँ पर बौद्ध धर्म विद्यमान है उन्हें त्याग करना होगा, मिशन स्थापित करना होगा, धन एकत्र करना होगा ताकि केवल उपदेशों का प्रसार करने के काम पर ही आगे नहीं बढ़े बल्कि स्त्री पुरुषों को अष्टांगिक मार्ग ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। ये संदेश बाबा साहब देते हैं और ये बाबा साहब ने 26 मई 1950 को श्रीलंका में ये बड़ा संदेश यहाँ पर दिया है। इसी के साथ आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा जिसपे आवाजका के द्वारा बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, वैचारिकी सेंटर बनाने का, जो कि इस समय रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है आपके सहयोग से ही यहाँ पर परचेज की गई है और इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ है। अब इसमें बहुत सारे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं, बार बार अनुरोध करते हैं कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि वैचारिकी सेंटर जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा है के अनुकूल बने, तो आपको भी इसमें अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पर दिया गया है। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है और इसमें यदि आप धमदान करते हैं तो निश्चित रूप से एक एक पैसा आपका सीधे वैचारिकी सेंटर में ही व्यय होगा। साथ ही साथ आने वाले समय में जब यहाँ पर शिलालेख लगेगा तो उसमें आपका भी नाम दर्ज किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी वो नाम देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप धमदान अवश्य करें। इसी आह्वान के साथ कि आपका महत्वपूर्ण सभाओं में जोरदार सम्मान भी किया जाएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर की प्रेरणा में, जो कि प्रेरणा स्रोत भी है इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका नई दिल्ली। साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार, और मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।